वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो स्टैटिक जीके में आज का टॉपिक है भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार। तो इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको रिवाइज जरूर करिएगा। स्टेट वाइज हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हुए हैं। पहले है जो किस स्टेट में कौन सा लोक नृत्य होता है उसके बारे में है। तो पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा होता था? कुम्मी होता है, सिद्धि माधुरी होता है, घंटा मर्दाला होता है, बुट्टा बोमालू। ये जो बुट्टा बोमालू है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भामकल्लम है, डप्पू है, तप्ता गुल्लू है, लंबाड़ी है, ढिमसा, कोलाट्टम, वीरनाट्यम, गोबी, ढंडरिया, बनालू, मधुरी। बनालू आए, बोमालू आए, ये सब आंध्र प्रदेश के हैं, इम्पोर्टेंट है, नहीं रिवाइज जरूर करिएगा। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखे हैं इन्हें ज़रूर रिवाइज करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बुक है जो अंकित भाटी सर की जो स्टैटिक बुक है उसी से मैंने ये क्लास कराई है। तो यहाँ में जो कुम्मी नृत्य है भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है, और तमिलनाडु और केरल के साथ साथ ये आंध्र प्रदेश में भी लोकप्रिय है। तो कुम्भी है जो भारत में तमिलनाडु का भी हो जाएगा, केरल में हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुम्भी नृत्य को है जो महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती हैं। कुम्भी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते हैं, इसमें ताल बनाए रखने के लिए तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। इसमें कोई संगीत वाद्य नहीं बजाए जाते हैं, तालियां बजाकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है गोबी नृत्य, विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। इस नृत्य में संगीत वाद्यों का प्रयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, वाह वाह के शोर के साथ कौन सा डांस किया जाता है? तो गोबी नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह में किया जाता है। कहाँ से रिलेटेड है? तो आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है। इसके बाद में है मधुरी नृत्य। मधुरी नृत्य को है मधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रवण वर्षा के दौरान किया जाता है। फिर है डांडरिया नृत्य। डांडरिया नृत्य रंग बिरंगे प्रावधानों से सजे पुरुष नृतकों का एक समूह है। नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा किया जाता है और उनका दिल से स्वागत भी किया जाता है। नेक्स्ट है वीर नाट्यम। तो वीर नाट्यम नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं। वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। तो ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसका प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के शिव मंदिर में होता है? तो वीर नाट्यम हो जाएगा। इसके बाद में है बुट्टा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नृतक सिर पर और कंधों पर है जो विभिन्न मुखौटे पहनता है। तो किसमें मुखौटे पहनता है? बुट्टा बोमालू में। फिर है ढिमसा नृत्य की विशेष भूषा विशिष्ट जनजाति कपड़े की है। यह नृत्य 15-20 लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं। फिर है बधुकंपा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। जो बधुकंबा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बधुकंबा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बोनालू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। तो ये बोनालू और बधुकंबा दोनों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर है असम में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो असम में बिछुआ है, नट पूजा है, महाराष्ट्र है, खेल गोपाल है, बिहू है। जहाँ कहीं पे बिहू आ जाए वो याद रखिएगा, असम का होता है आकिया नाट है। ये शंकर देव से संबंधित है, इसके जनक कौन है? शंकर देव। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कली गोपाल है, नागा नृत्य है, बगुरुम्बा है, बथुकम्बा है और कोनाई झुमरा है। ये कहाँ के हैं? असम के हैं। और असम का सत्रिया भी है, ये भी याद रखिएगा। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुत मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है। बागुरम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। तो कौन सा डांस बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है? तो हो जाएगा बागुरम्बा नृत्य। बिहू एक समूह नृत्य होता है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर करते हैं। झुमरा नृत्य है असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश के नृत्य। तो मुखौटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुखौटा, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, पांचो, पासी, कोंगकी, लायन एंड पीक, पोग, पोपीर, बोर्डो छम और रिखम पाडा, ये कहाँ के हैं? ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। मुखौटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युद्ध नृत्य भी इम्पोर्टेंट है, बोर्डो छम है, रिखम पांडा भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? कथकली नृत्य की शैली से है। जैसे कथकली की नृत्य शैली होती है वैसे मुखौटा नृत्य की भी है। यह युद्ध नृत्य को मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। बुइया लोक नृत्य है, दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है।
पोंग नृत्य है जो फसल के मौसम का जश्न मनाता है, और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है। फिर है वांचो डांस है जो अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजातीय नृत्य है। बारडो छम्मन नृत्य कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। लायन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। तो लायन एंड पीक डांस कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की करती है? मोनपा। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती हैं। रिखमपाड़ा नृत्य को ओबो टोनी जो कि पूर्वज हैं उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके बाद में है बिहार के लोक नृत्य। तो जाट जाटनी है, पवरिया है, विदेशिया है, कजरी, छऊ, कर्मा, धुबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी या पाइका झुमरी। तो उसमें झऊ, कर्मा, धुबिया और कजरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार का। कजरी है जो यूपी में भी फेमस है, बट बिहार की तरह ये लोक नृत्य में इसमें भी शामिल है, इनको याद रखिएगा। जाट जाटिन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है। विदेशिया क्या है? एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा, आधुनिकता और शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। जाट जाटिन नृत्य को है युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी है। झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य के समान होती है। तो झुमरी नृत्य किसके समकालीन है? समान है, सॉरी। तो गुजरात के जो गरबा नृत्य है उसके समान है। झिंझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कजरी नृत्य है बरसात के मौसम को पुरस्कृत करने के लिए किया जाता है। पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना और गतिविधियों का विकास करने से है। इसके बाद में है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। तो छत्तीसगढ़ में कर्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्मा, डगला, पाली, टपाली, झूमर, गेंडी, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कपालिक, थारथरी, चंदेनी, सुआ नाच और सैला। सैला है जो ये भी इम्पोर्टेंट है। सैला इम्पोर्टेंट है। कर्मा भी इम्पोर्टेंट है। डगला, पाली, टपाली, झूमर, पांडवानी ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कर्मा नृत्य है जो छत्तीसगढ़ में जो गोंड, बैगा और उराव जनजातियां हैं वो उन समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और बसंत की जो शुरुआत होती है उसका प्रतीक होती है। तो कर्मा नृत्य में है जो किस जनजाति के द्वारा होता है? छत्तीसगढ़ में जो गोंड है, बैगा है और उराव जनजाति, ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की जनजाति है, इनके द्वारा किया जाता है। फिर है पंथी नृत्य। पंथी नृत्य है सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह। पंथी किसका समारोह है? तो ये सतनामी समुदाय है उसका प्रसिद्ध समारोह है। गेंडी नृत्य में दो लंबे बांस सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नृत्य की डांस करती हैं। सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। तो सुआ नाचा नृत्य को क्या कहेंगे? तोता। सुआ इसका पर्यायवाची होता है, इससे करके याद रखिएगा। यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। फिर है सैला नृत्य। सैला नृत्य का उद्देश्य है फसल के बाद समय के लिए बहुत ही उत्साह और भावना के संचार से होता है। चंदेनी नृत्य है जो छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ की लोक कथाओं पर आधारित है। राउत नाच है यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। तो राउत नाच है किस समुदाय द्वारा किया जाता है? यादव समुदाय द्वारा दीपावली पे किया जाता है और इसमें दोहे गाए जाते हैं। पंडवानी नृत्य है जो महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो राउत नाच, पंडवानी छत्तीसगढ़ के हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में द डोलो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। या पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के माड़ में डोलो का आयोजन किया जाता है। देखनी नृत्य है जो धूमल के साथ किया जाता है तथा बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है। तो देखनी नृत्य है जो बच्चों से रिलेटेड है। फिर है धननगर नृत्य है चरवाहों के लिए एक समुदाय से धननगर जी बीरा देवता नामक के लोक देवता की पूजा की जाती है। फुगंडी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। इसके बाद में है गुजरात। गुजरात में गरबा बहुत ही फेमस है। डांडिया है, टिप्पणी है, लास्या है, रासलीला है, जुरुथुन है, पनिहारी है और भवई है। तो ये सभी गुजरात के हैं। इसके बाद में गुजरात के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो लोक नृत्य हैं। तो गरबा है जो गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। यहाँ भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय या 9 दिनों तक किया जाता है। डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से
छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। भवई नृत्य को भावनाओं पर नृत्य किया जाता है। इस नर्तक है जो अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। टिप्पणी नृत्य है, मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता है। उसके बाद में है हरियाणा के नृत्य। झूमर फाग है, झूमर नृत्य हो गया, फाग नृत्य हो गया, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, लूर, रासलीला, सांग, छवि और खिरिया, तो ये सभी हरियाणा के हैं। फाग नृत्य है जो फागुन महीने में किसान द्वारा किया जाता है। फाग से याद रखिएगा फागुन। सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या सॉन्ग का अर्थ होता है प्रछन्न या प्रतिरूपित करना। तो ऐसा कौन सा डांस है जो 5 घंटे की अवधि होती है? सांग। कहाँ का है ये? तो सांग है जो हरियाणा का है। छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्मदिन के छठे दिन करती हैं। खोरिया नृत्य में फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं के वृत्ताकार आंदोलन पर इस नृत्य की अलग पहचान है। इसके बाद में है गुग्गा नृत्य। संत गुग्गा के भक्तों द्वारा रखा गया यह नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है। रासलीला भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसके बाद में है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। डांगी, छत्रक, छम, कयाल, माला, राक्षस नृत्य, नामजेन, करालिया, लोसार, सोना, चुक्षम, छपेली, डांडा नाच, नाटी, कड़थी, बुढ़ाह, थोड़ा, छम, ये कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के हैं, जिसमें छम, छत्रक ये सब याद रखिएगा। थोड़ा खेल है जो हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट है। थोड़ा खेल कैसा है? मार्शल आर्ट है। इसमें धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार होते हैं। कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न पर अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। राक्षस नृत्य को छम्मा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो नर्तकियां होती हैं राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने, उन्हें देवताओं की ताकतों का द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। इसके बाद में है झारखंड के नृत्य। फगुआ, मुंडारी, सरहुल, बराव, डमचक, घोड़ा नाच, परुलिया, छऊ, सरायकेला, छऊ, सोहराई, मंडा, पाइका, जिताका, संथाल, हुता नृत्य, लहसुइया, मर्दानी। तो उसमें संथाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सरहुल भी इम्पोर्टेंट है और झऊ इम्पोर्टेंट है, और जिसमें झऊ पीछे लिखा हो याद रखिएगा झारखंड के हैं। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नृत्यक एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय में किया जाता है। फगुआ नृत्य कब होता है? होली के दौरान होता है। सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा के लिए भगवान की स्तुति की जाती है और सरहुल उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। घोड़ा नाच पुरुषों के द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। लहसुइया नृत्य है आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है जब सूखा पड़ता है। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद में है कर्नाटक में है यक्षगान, ढोलू, कुनुथा, वीरगासे, बिल्लालता, कृष्ण पारिजात, नागम मंडला, जूडू, हैली, बेलाटा, ये सब कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है यक्षगान है जो कर्नाटक का एक लोक रंगमंच है। क्या है ये? तो यक्षगान है लोक रंगमंच है जो कि संस्कृत रंगमंच है, संस्कृत का है, नाटक की कई परंपराओं से संबंधित है, प्राचीन कला का ये अनुकरण करता है। इसके बाद में है ढोलू कुनिधा, एक रस्मी नृत्य है जो मुख्य रूप से बीरेश्वर संप्रदाय के कुर्बा के साथ लोकप्रिय है। कुनिधा ढोल नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ होती है। नागमंडला नागों की आत्मा को शांति करने के लिए किया जाने वाला रस नृत्य है। कृष्णा पारिजात एक धार्मिक नृत्य है। तो धार्मिक नृत्य कौन हो जाएगा? कृष्णा पारिजात हो जाएगा। वीरगासे नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। यह श्रावण और कार्तिक के महीने में किया जाता है। उसके बाद में है केरल के लोक नृत्य। केरल में है काकरसी काली, दम्पू काली, सर्पम कुत्तल, कबादी युहोम, वेल्ला काली, थम्बी कुल्लम, कुडुआ और मार्गम कल्ली कुमती। तो इसमें जैसे लास्ट में काली है इन सब में, तो ये ऐसे करके याद रखिएगा। तो ये केरल के हैं। दप्पू नृत्य में क्या होता है? वाद्य यंत्र दप्पू का प्रयोग किया जाता है या मालाबार के जो मोपला जाति हैं जनजाति उनके द्वारा नृत्य समूह होता है।
कवादी योट्टम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। वेलाकाली नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। मार्शल नृत्य कौन है? वेलाकाली नायर, वेलाकाली। और कौन समुदाय करता है? नायर समुदाय करता है। थियाट्टू नृत्य है जो भद्रकाली मंदिर में किए जाने वाली भक्ति है। कोल्लम थुलूल है जो बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी और पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए होता है। कड़ुआ नृत्य है जो पुलिकली नृत्य भी कहा जाता है। से कुमिति नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। उसके बाद में है लक्षद्वीप के लोक नृत्य। तो लक्षद्वीप में है कोलकली, लावा, पेरिचकली है। लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह शब्द संगीत और लय के अनुसार भावों को दर्शाता है। तो लावा नृत्य किसको दर्शाता है? संगीत और लय के अनुसार भावों को दर्शाता है। कोलकली और परिचकली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला का रूप है। तो इनको लोककली और परिचकली को जरूर याद रखिएगा, कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के हैं। फिर इसके बाद है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? जवारा, मटकी, सैला, तुतली नृत्य, मुरिया नृत्य, बारदी नृत्य, अहिरी नृत्य, लहंगी और फूल पाटी नृत्य। अहिरी नृत्य, जवारा, मटकी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। मटकी नृत्य है जो मालवा का एक सामुदायिक नृत्य होता है। और तुतली नृत्य है जो मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। मुरिया नृत्य है लिंगोपेन जनजाति के द्वारा फालिक देवता और घोटुल समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं। बारदी नृत्य है जो उसमें पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। और अहिरी नृत्य है जो समुदाय होता है, अहिर समुदाय, उसमें श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं, वो लोग करते हैं। जवारा नृत्य विभिन्न क्षेत्र के लोग धान का जश्न मनाने के लिए करते हैं। इसके बाद में एमपी के बाद में है महाराष्ट्र के लोक नृत्य। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? लावड़ी है, कोली, डिंडी, कोली और तमाशा है, धनगड़ी, गाजा, लेजिम, पावड़ा, नकटा, गफ्फा। तो नकटा है, तमाशा है और लेजिम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लावड़ी भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ के हैं? ये सभी महाराष्ट्र के हैं। काला नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है या उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। कोली नृत्य को कोलिश भी कहा जाता है। लावड़ी नृत्य को 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो लावड़ी नृत्य में 9 गज की साड़ी पहनती हैं महिलाएं, ये याद रखिएगा। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है। लेजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, इसीलिए लेजिम कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसे याद रखिएगा। गणेश उत्सव के दौरान कौन सा होता है? लेजिम होता है। फिर है मणिपुर नृत्य, मणिपुर के। तो मणिपुर में लाई हरोबा, पुंग चोलाम, खम्बा धाबी, नूपा नृत्य, रासलीला, जगोई, थांगटम, डोल चोलम, मार्क नृत्य, जिसमें थांगटा है, लाई हरोबा है, चोलोम है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पुंग चोलम है जो ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है। इसमें नृतक खुद मृदंग बजाते हैं। माई नृत्य है लाई हरोबा उत्सव का विशेष रूप है, जिसमें मुख्य कलाकार माईबिस होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों, महिलाओं, देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। इसके बाद में है खम्बा थाबी नृत्य, एक युगल प्रदर्शन है जिसमें खम्बा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। क्या नाम है इसका? खम्बा थाबी नृत्य। कहाँ का है ये? तो ये सभी कहाँ के थे? ये सभी मणिपुर के थे। इसके बाद में मणिपुर में और भी नृत्य हैं, जैसे नूपा नृत्य है को सिंबल नृत्य के रूप में जाना जाता है। रासलीला भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। मेघालय में कौन से लोक नृत्य? मेघालय में डोरगेट्टा, लाहो, नोंगक्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बैदी खलम, यह भी इम्पॉर्टेंट है। वांगला है, डारसे गाटा है और शादी सुख है। तो ये सभी मेघालय के हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है लाहो नृत्य में महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं हैं रंगीन परिधान के साथ सोने चांदी के जो ज्वेलरी होती है वो पहनती हैं। नोमक्रेम नृत्य है जो खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, नोमक्रेम किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाले नोमक्रेम नृत्य उत्सव एक भाग है। वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। तो फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स किसे कहते हैं? वांगला नृत्य को कहते हैं। कहाँ और कहाँ का है? तो ये है जो ये मेघालय का है। वांगला नृत्य है जो मेघालय का है। इसे फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स कहा जाता है। सूर्य भगवान के सम्मान में ये किया जाता है। इसके बाद में है मिजोरम के लोक नृत्य। मिजोरम में है चराव होता है, खुलालम नृत्य होता है, छेलाम नृत्य है, समलिया है, चेल्लम,
तेलंगम नृत्य है, पारलैम है, सल्ला मकाई है। तो इसमें है जो चेराव हो गया, संवलिया है, छे है और चेलम है, ये सब मिजोरम के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चेराव नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। तो चेराव नृत्य को क्या कहते हैं? बांस नृत्य, बांस नृत्य कहते हैं, और इसमें है जो बांसों का यूज किया जाता है। और इसके बाद में मिजोरम में लोक नृत्य है खुआलम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में किया जाता है या खुगचवी नामक समारोह के समय किया जाता है। तो ये खुगचवी नामक समारोह कहाँ का है ये भी याद रखिएगा। और कौन सा नृत्य होता है? खुआलम नृत्य होता है, और ये कहाँ पे होता है? मिजोरम में होता है। छेलाम नृत्य में बांस की ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग किया जाता है। सांवलिया नृत्य युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। चैलम नृत्य चापकार कूट के त्योहार के दौरान किया जाता है। तो चापकार कूट त्योहार कहाँ पे होता है? मिजोरम में होता है, ये याद रखिएगा। पारलैम नृत्य है, महिला डांसर अपने बालों में बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनती हैं। इसके बाद में है नागालैंड के लोक नृत्य। तो नागालैंड में मोदस, रैगमा, मयूर नाच, मोय नासो, जलियांग, चगाई, कुकी नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेसुआलू, खम्बा लिम्ब, सदल के कई, तितली नृत्य भी इम्पॉर्टेंट है। आगरी सकुला हो गया, अलयूतू हो गया, चांगलो हो गया, कुलुत सेन हो गया। अब इसके है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। तो नागालैंड नृत्य के जो प्रमुख पॉइंट है उसके बारे में है। तो नागालैंड में है जलियांग नृत्य, जलियांग नागा जनजाति द्वारा होता है। चांगलो है जो चांग जनजाति द्वारा होता है। माय नासो फोम जनजाति द्वारा। कुकी नृत्य जो चांगसिंग नागाओं द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद में है उड़ीसा के डांस लोक नृत्य। तो यहाँ पे कट गया है थोड़ा, यहाँ पे लिख लीजिएगा उड़ीसा। उड़ीसा में घुमरा, पाला, डसकथिया, दलखाई, छाऊ नाच, बाघा नाच, कर्म नाच, कीसाबादी, ढप नृत्य, गोटू, पुआ, डांडरी और मुड़ेरी, ये कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। घुमरा नृत्य पहले कालाहांडी राज्य के एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता था। पाला नृत्य है जो सत्यपीर पंथ से जुड़ा है। उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। डसकथिया नृत्य गायक के नाटकीय अभिमान के इर्द गिर्द घूमता है। और इसके बाद में है दलखाई। दलखाई नृत्य है, आर्केस्ट्रा का प्रयोग होता है। बाघ नाच चैत्र महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं। तो ये थे उड़ीसा के। उड़ीसा के बाद में है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, तो जैता है, झोरा, चापली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला, जोगनी, कर्मा, पासी, नटवारी, राई दी, पाई डंडा, दीवारी, चोलर और ढरकारी। ये बुंदेलखंड में पाई डंडा किया जाता है। रायदीप भी है वहीं का। रासलीला ब्रज में होता है, ये सब याद रखिएगा। ये सब यूपी के थे। इसके बाद में है उत्तराखंड के। उत्तराखंड में गढ़वाली हो गया, कुमायूं हो गया, कजरी, झोरा, रासलीला, चपादी, चैंपल, सरो, हाउल, तांदी, लागवीर, चोगला, छोपती, घुघुती, भैला, पांडव, रणभूत, छोलिया, भगनोल, भोटिया, ये सब कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। तो इसमें गढ़वाली, कुमायूं, ये सब याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में कौन कौन से लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल में काढ़ी है, गंभीरा, धाली, जात्रा बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। मरसिया हो गया, कीर्तन, झऊ, संथाल, लाठी, ये संथाल और लाठी और जात्रा बाउल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हिकाद है, मंदजाल, कूद, दांडी नाच हो गया, दमाली, हफीज़ा, रऊफ और धुमाल। तो रऊफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कूद, डांडी नाच इंपॉर्टेंट है। मंदजाल भी, ये सब कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। फिर लद्दाख के। तो लद्दाख में सोडोल है, सोन है, ड्रगपा है, रचेस है, जबरो है, लाजा है, कोशन है, तुखत नमो है, सुरही है, याक है, बैग स्टोन जैसे, ये कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। उसके बाद में है दमन द्वीप में। दमन द्वीप में कौन से लोक नृत्य हैं? तो दमन द्वीप में मांडो, वर्दीगाओ और वीरा हैं। पुडुचेरी में कौन सा है? पुडुचेरी में एक ही है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें कम लिखे हुए हैं उनको जरूर पढ़िएगा। तो पुडुचेरी में गराडी है। इसके बाद है पंजाब में। पंजाब में है भाखड़ा, गिद्धा, धूमल, डफ, धमान, नकुला, लुड्डी, जूली, धनकारा, सम्मी, किकली, जागो, तीजन, बागा, ये सब पंजाब के हैं। तीजन है, भाखड़ा, गिद्धा है, डफ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा नृत्य है, बैसाखी के दौरान किया जाता है। झूमर नृत्य इसमें पुरुषों द्वारा किया जाता है, धीमा तथा लयबद्ध होता है। जूली एक धार्मिक नृत्य है, पीर तथा गायन से जुड़ा हुआ है। धनकारा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है।
तो धनकारा नृत्य को क्या कहा जाता है? गतका कहा जाता है। गिद्धा नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। किकली नृत्य को जोड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद में राजस्थान के नृत्य, तो राजस्थान में गेर नृत्य है, पनिहारी है, फूंदी है, कालबेलिया है, गणगौर है, झूमा, सुईसिनी है, घूमर है, तेहरा ताली है, चरी है, जिंदाद है, कठपुतली है और भवाई है। उसके बाद में इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तेरा ताली नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। चेरी नृत्य महिलाओं के रोज़मर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें खुशियाँ प्रकट करती है, उसके लिए है। कालबेलिया राजस्थान का सबसे सुंदर समुदाय है जो कालबेलिया नृत्य करता है। गेर नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। उसके बाद में है सिक्किम के लोक नृत्य। सिक्किम में चूफाट, सिकमारी, स्नो लायन, याक प्लाम, डोंगजिंग, तासी, यागकू और नेनहा है। फिर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुम्भी है, कोलेट्टम है, कावड़ी अट्टम है, कारगम है, माई सिलबट्टम है, जिसमें आम लगा हो वो ज़्यादातर तमिलनाडु के हैं, याद रखिएगा। मारियम अट्टम है, ओयली अट्टम है, देवरतम है, पाइकलम कुदुराई अट्टम है। तो ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। उसके बाद में है तेलंगाना के। तेलंगाना में पिरीनी है, शिवदत्त वदम है, गुसादी है, ढिमसा है, लंबाड़ी, ढप्पू, बनालू और मोपरी है। बोनालू, लंबाड़ी और डम्पू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ के? तेलंगाना के हो जाएंगे। इसके बाद में त्रिपुरा में होजागिरी, गोरिया, लेबांग, ममिता, मोसाक, सुलमानी, बिज्जू, हिक, संगराई, गजानन वेलकम, डेलो, गोलाम मचाओ है, बोमानी, मायामती। तो ये थे त्रिपुरा के। तो ये थी आज की क्लास जो कि सभी राज्यों के लोक नृत्य और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।